देखो कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको समझो, एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, कॉपर कैलोरीमीटर है कितने ग्राम का? कॉपर कैलोरीमीटर है 100 ग्राम का कॉपर है। इसमें कितना वाटर है? तो इसमें आपसे क्या कहा गया कि 200 ग्राम क्या है उसमें, आइस एंड वाटर है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि अगर 200 ग्राम आइस एंड प्लस वाटर है, 1 मिनट, आइस प्लस वाटर है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें स्टीम को लेकर आए आप, स्टीम कितना, 1 मिनट, स्टीम कितने टेम्परेचर पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और आपसे क्या कहा गया कि फाइनल मिक्सचर में ये आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव होता है, और फाइनल जो कंपोजिशन है सिस्टम का, उसमें कैलोरीमीटर के अंदर 330 ग्राम है। तो कैलोरीमीटर में इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट, तो बताइए कैलोरीमीटर और कंटेंट ऑलरेडी कितना है, 300, यानी इसमें 30 ग्राम स्टीम मिलाई गई है बस। अब मुझे एक इक्वेशन लिखना है, क्या वो मुझे पूछ रहा है कि भाई इसमें रेशियो ऑफ आइस एंड वाटर कितना है। तो एक बात बताइए, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें m तो है आइस, और 200 माइनस m कौन है, वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है डेल्टा क्यू रिसीव्ड बराबर डेल्टा क्यू रिजेक्टेड। तो मैंने आपको एक कंडीशन क्या बताया कि सबका डेल्टा क्यू लिखते चले जाओ, उन सबका टोटल 0 आना चाहिए, लेकिन उसमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एम एस डेल्टा टी तो साइन प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन जो लेटेंट होता है उसमें आपको साइन देना पड़ता है। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मेरा कैलोरीमीटर, क्या 0 डिग्री से 50 डिग्री गया? तो कैलोरीमीटर का मास कितना है, 100 ग्राम। कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी गिवन है आप रख लेना, ये ग्राम में तो इसको ग्राम में बना के रखना, इनटू इसका चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस 0। ये किसने हीट लिया, कैलोरीमीटर ने, प्लस अब आपका ये आइस है और ये वाटर है। तो पहले ऐसा करते हैं कि जो आइस है उसको मेल्ट करा देते हैं। तो मेल्ट कराने के लिए लेगा कि देगा, लेगा। कितना, m इंटू एल एफ। ओके, अच्छा, m इंटू एल एफ से इसने लिया, ये भी 0 पे है और ये भी 0 पे आ गया, वाटर बन गया। अब पूरा वाटर है 200, तो पूरा वाटर कहां जाएगा, 200 इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। देखते जाना एक एक चीज, ये मैंने प्लस में लिखा और ये एम एस डेल्टा टी, क्योंकि अब पूरा का पूरा 200 वाटर है, तो 200 का वाटर 0 से 50 डिग्री तक गया, प्लस अब आपका स्टीम 100 डिग्री से 50 तक आएगा, तो पहले तो 100 से 100 में ही कूदेगा, तो वो होगा माइनस ऑफ 30 इंटू एलवी, माइनस ऑफ 30 इंटू एलवी, क्योंकि 30 ने लिया नहीं है, दिया है, तो ये आपको साइन आपको लगाना पड़ेगा। बाकी इसका अगला जो एम एस डेल्टा टी है वो अपने आप हो जाएगा 30 एस डब्ल्यू डेल्टा टी, तो 50 माइनस 100, ये अपने आप साइन प्रोड्यूस कर लेगा, आपको सोचना नहीं है। एम एस डेल्टा टी, क्या ये सब मिला के बताओ, आपको एस सी दिया हुआ है, एल एफ दिया हुआ है, एस डब्ल्यू दिया हुआ है, एल वी दिया हुआ है, क्या एक ही अननोन है, स्मॉल एम? स्मॉल एम निकाल लो, तो स्मॉल एम अपॉन 200 माइनस एम, यस और नो। एक लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ, हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस भी कर सकते हैं, एक ही बात है, वही कर रहा हूं मैं। गेन लॉस में क्या करना पड़ता पता है, ये यहां तक गेन होता और इसका मैग्नीट्यूड लॉस, तो उसको बराबर करते, तो मैंने यहां माइनस करके खत्म कर दिया। इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। गेन और लॉस में ध्यान रखना, माइनस का साइन हटाना पड़ता है, फिर माइनस नहीं हटाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अब बताओ, है इतना
बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है क्या, एक लाइन का है देखो, बस बहुत सारी चीजें हीट ले रही है और हीट दे रही है, इसलिए उसको लेना पड़ेगा। ओके। और इसमें भी पता है बहुत सारे लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे, जो लोग यूनिट ढंग से यूज करना, क्योंकि ये सब मैंने ग्राम में रख दिए, तो सब डिनोमीटर में ग्राम में आने चाहिए। नेक्स्ट। वेरी गुड। इसमें साइन का ध्यान रखना, कैलोरीमेट्री थोड़ा सा बोरिंग इसीलिए लगता है थोड़ा सा, अभी हीट ट्रांसफर करूंगा तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नहीं हुआ, देखिए मैं बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बताने में हमें मजा आता है। पूरा बताएं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं आप मेरे से पूछ लो, लेकिन जब मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब फिर तैयार होना चाहिए। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, लेकिन अभी देखो कितना इजी होगा। इधर देखिए, आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, कितने का, 10 ग्राम। कितना है, अब आप चाहो तो इसको किलोग्राम में कर लो, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अभी मैं इसको ग्राम में ही रहने देता हूं, बाद में किलोग्राम बना देंगे। तो ये कितने टेम्परेचर पर है, -10 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू -2 डिग्री सेल्सियस। इसने क्या बोला कि अभी ये सॉलिड ही है, तो क्या आपको लगता है फेस चेंजिंग नहीं है अभी? तो अगर इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड रीजन में S1 हो, तो क्या आपको लगता है इट इज 10 S1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी है 8, ये किसके बराबर है, 64 कैलोरीज। इक्वेशन 1 समझ में आया? तो आप इसको किलोग्राम में बदल दो, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 बना के S1 निकाल लो। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। अब उसने क्या बोला, -2 डिग्री सेंटीग्रेड से हम उसको लेकर आए कहां तक, +1 डिग्री सेल्सियस तक। एक मिनट ध्यान से सुनना, -2 से 1 तक लाए, कितनी कैलोरीज दी हमने, 880 कैलोरीज हीट, है ना, कितना दिया, 880। लेकिन वो कह रहा है कि यहां पर 1 तक आने में क्या हो गया, कि नाउ इट इज इन लिक्विड फेज। तो मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि ये रास्ते में कहां पर मेल्ट किया था? नहीं मालूम। तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, TM। चलो ये बात, लेकिन कितने लोगों को ये बात दिख रहा है कि 1 पे आने के बाद तो सारा मेल्ट हो चुका है? तो क्वेश्चन ने आपको एक और इंफॉर्मेशन दी है कि -2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक जाने में हम दे रहे हैं उसको 900 कैलोरीज। तो कितने लोगों को दिखता है कि 1 से 3 जाने में सिर्फ 20 कैलोरी दी गई है, और 1 से 3 में, क्योंकि यहां पर ये सारा लिक्विड बन चुका था, तो यहां से यहां तो बेचारा लिक्विड फेज में, तो लिक्विड फेज का, तो यहां से यहां तक कोई फेज चेंजिंग, तो M S डेल्टा T इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1000, S2 आ गया। तो क्या आपके पास S1 और S2 आ चुके? पहले ही बताओ, इतना क्लियर है सबको? S1 भी आ गया, और अब आपको क्या चाहिए, उसने बोला कि लेटेंट हीट का मेल्टिंग टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होगा, यही ना? तो मुझे ये बताओ, यहां से लेके यहां तक आने में मैंने मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना माना, TM। ओके, तो 1/1 हम इक्वेशन में यूज करते हैं। सारा कुछ दिमाग में चलता है, उसको ध्यान से समझना। एक बात बताइए, -2 डिग्री सेल्सियस से TM तक, फिर TM से 1 तक, तो आपको पता है कितनी टोटल हीट है, कितनी, 880 कैलोरीज। तो पहले ऐसा करते हैं, -2 से TM तक आ जाते हैं। -2 से TM तक S1 होगा, S1 की वैल्यू निकाल चुके आप, तो -2 से TM तक S1 यानी 10 S1 इंटू डेल्टा T, TM माइनस ऑफ -2, यस और नो?
अब आप चाहो तो 10s1 की वैल्यू यहां से डायरेक्ट रख देना सॉल्व करके, समझ गए? या s1 निकाल चुके हो, 10 में डिवाइडेड बाई क्या कर लो, डिवाइडेड बाई 1000, समझ गए? प्लस 10 इंटू LF, TM पे मेल्ट करा दो सारा, प्लस 10s2 1 माइनस TM इज इक्वल टू 880 कैलोरीज। तो 10s1 की वैल्यू 10s2 की वैल्यू यहां पे रख देना, आपका LF की वैल्यू TM के फॉर्म में आएगा, जो ये नीचे लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन आएगा। यस और नो? और याद रख लेना ये जो है ना, जैसे 10s1 तो डायरेक्ट वहां से क्या रख दो, 10s1 की वैल्यू 8, नहीं डायरेक्ट 10s1, मतलब इसको भूल जाओ, या 10/1000 है, ये यहां भी 1000 है, यहां भी, कोई बात नहीं, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, यहाँ 1000 अब मुझे बताइए 10s1/1000 की वैल्यू कितनी है, 8, तो दिस इज 8 इंटू TM प्लस 2 प्लस LF बाय 100 प्लस 10s2/1000 कितना है, S2 हो रहा, 10s2 10 आएगा, तो ये आपका 10 आ रहा है, तो 10 इंटू TM इक्वल्स टू, जरा सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 8M 8TM, और इधर तो -2TM, और ये 16 प्लस 10 प्लस 26 प्लस LF बाय 100 इक्वल्स टू 880। व्हाट इज योर LF? 100 into 880 minus this 854 plus 2TM. Have you got the answer? यही प्रूव करना था, समझ गए? थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा, है ना? देखिए 880 कैलोरी वाला एक बार फिर समझा देता हूं, है ना? एक्चुअली ये एक बार फिर से बहुत चीजें बहुत लेट हो जाती है, जब मैं एक बार समझा रहा हूं तो ही बहुत ध्यान से बता रहा हूं एक एक बातें। पहले बताओ, यहां से यहां तक S1 रीजन है सॉलिड, यहां से यहां तक लिक्विड, तो सॉलिड ने हीट लिया MS डेल्टा T, MS1 डेल्टा T, T -2, फिर पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, तो मास इंटू LF, फिर इधर मास इंटू S2 इंटू 1 माइनस TM, दैट इज इक्वल्स टू 880। कंफर्म? एंड क्वेश्चन नंबर 3 बताना है क्या? सिंपल है, हालांकि रोटेशन पढ़ लिया ना आपने, तो एक लाइन का क्वेश्चन है, उसने बाकी सारे हिंट क्वेश्चन नहीं दे रखा है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो 0.1 है ना, ये 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। बी ऑप्शन में जो उसने दिया है ना आपको, स्टील का क्या दिया है आपको, 0.1, उसकी यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे 0.1 बोलने से थोड़ी चलेगा, 0.1 कैलोरी है क्या है। तो देखिए ये वाला एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, क्वेश्चन में हिंट सारे उसी ने दे दिए। एक बात बताइए, हमारा जो ड्रिलिंग चल रही है उसका RPM कितना है, 180 RPM है, और उससे आपसे क्या कहा गया कि मास और जो आपका ड्रिल है उन सब का मिलाकर टोटल 180 ग्राम है, और एंटायर मैकेनिकल वर्क इज यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग द हीट एंड द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इज राइजिंग। एक बात बताइए, टेम्परेचर ब्लॉक और उसका जो राइज कर रहा है, कितने से राइज कर रहा है, dt/dt कितना, 0.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। तो एक बात बताओ, इसको हीट यानी इसमें थर्मल एनर्जी किस रेट से प्रोड्यूस हो रही है, बताइए? थर्मल एनर्जी किस रेट से प्रोड्यूस हो रही है, MS dt,
तो dq बाई dt करेंगे तो ms बाई ms dt बाई dt आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ms कितना, m कितना है 180 और s कितना है 0.1, लेकिन यूनिट क्या है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी ये आंसर कैलोरी होगा। दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 4.2, दिस इज नाउ जूल। और कितना टेम्परेचर वेरिएशन का रेट है 0.5। कितने लोगों को दिखा कि दिस इज द रेट ऑफ हीट जनरेशन। और पता है ये रेट ऑफ हीट जनरेशन कहां से, आपका ड्रिल जो घूम रहा है कांस्टेंट से, समझ गए। तो क्या इतनी हीट आपको चाहिए, तो बाहर से आपको कितनी पावर चाहिए इस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए। तो जितना जिस रेट से हीट आ रही है उस रेट से बाहर से आपको पावर मिलनी चाहिए। तो आपको पावर रिक्वायर्ड जो होगा वो यही वैल्यू है। और क्योंकि इसको हम किसी ओमेगा से घुमा रहे हैं तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि टॉर्क इनटू ओमेगा इज व्हाट पावर। तो पावर ये है टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा आपको पता है, उससे आप ये निकाल सकते हैं। ओमेगा याद रखना 2 पाई एन रखना पड़ेगा, और ये आएगा 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है 180 आरपीएम, 180 बाई 60 आरपीएस। यहां रख के टॉर्क की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं। तो मतलब लेवल 3 में इंटरेस्टेड कम रहते हो आप लोग, हैं तभी तो सारे पूछ रहे हो। देखो एक सब्जेक्टिव लार्ज क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने साथ ही उड़ा लेता है, समझ रहे हो क्या। और बड़े क्वेश्चन को करने का हमारा पर्पस क्या होता है, माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ाना, ताकि जब आप जेई मेन का पेपर सपोज अटेम्प्ट करेंगे या जेई एडवांस का करेंगे तो 2 3 4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, लेकिन बाकी सारे आपको आते होंगे क्योंकि आप इतनी सारी चीजें। अब जैसे ये क्वेश्चन इतना बड़े लेवल पे अगर हम कंसंट्रेशन रख सकते हैं तो कोई क्वेश्चन जो 2 मिनट का है वो तो हमसे गलत होगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको, हमें हैबिट है बड़े क्वेश्चंस को हैंडल करने की। तो ये जो एक्सरसाइजेज है ना, टफ एक्सरसाइजेज, ये हमारे कैपेबिलिटीज को बढ़ाती हैं कि हम किसी हार्ड चीज को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे देखा आपने मैं कितने ठंडे दिमाग से क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं कोई हड़बड़ी कर रहा हूं क्या, नहीं, क्यों मैं आराम आराम से सोच सोच के स्टेप्स लिखता हूं। बात समझ गए, ये हैबिट आपको भी डेवलप करनी है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ना अब देखो, अब हम लोग कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट पर आ गए थे। बहुत लंबा गैप हो गया ना उस क्लास के बाद, लगभग 1 हफ्ते का क्या। मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा आपको चीजें, है ना। देखिए सिचुएशन क्या थी कि हम आपको एक कंडक्टिंग मीडियम देते हैं, उस कंडक्टिंग मीडियम से हम स्टेडी स्टेट में हीट ट्रांसफर करवाते हैं। तो जिस रेट से हीट आती है उसी रेट से जाती है, कोई हीट उसमें से रिसीव नहीं करता है। और हमने आपको हीट ट्रांसफर का लॉ क्या बताया था, दैट इज माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया एक रॉड, एक रॉड में हमने आपको क्या बता दिया कि भाई जैसे इधर का टेम्परेचर कुछ है, इधर का टेम्परेचर कुछ है, तो स्टेडी स्टेट के लिए उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना आएगा। और आपको ये बात भी पता है कि हीट का ट्रांसफर तब होता है जब टेम्परेचर में क्या होता है, वेरिएशन। तो हमने पिछले क्वेश्चन में टेम्परेचर का वेरिएशन भी निकाल लिया था और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी निकाल लिया था, यस और नो। तो कितने लोगों को दिख रहा है कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस रॉड है, होमोजीनियस रॉड, होमोजीनियस रॉड का मतलब क्या कि थ्रू आउट, एक मिनट, थ्रू आउट एरिया सेम है, पूरा एरिया इसका सेम है, लेंथ एल है, और थर्मल कंडक्टिविटी
के है। तो अगर मान लो इधर का टेम्परेचर कुछ TH हो और इधर का टेम्परेचर कुछ TL हो, तो व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर? इस तरफ होगा हाई से लो की तरफ, और इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना आएगा? कल हमने निकाला था KA/L, देखो TH माइनस TL। आप कहो तो इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हैं हम, समझ में आई बात? तो KA/L इंटू TH माइनस TL, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। और आपने क्या देखा था, यहाँ पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है वो लीनियर वेरिएशन था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा था। यस और नो? ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन इसी पर एक डेटा लेके सॉल्व करते हैं। ओके, तो इधर देखो ऐसा ही है। एक बात बताइए, मेरे पास एक होमोजीनियस वॉल है। अब मैं ये वॉल क्यों कर रहा हूं पता है? ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये वॉल हो, रॉड हो, चाहे कुछ भी हो, बात एक ही है। मैंने कहा कि मान लीजिए इधर वाले फेस का एरिया A है, ये फेस एरिया कितना है? A। मैंने कहा कि इधर का टेम्परेचर कुछ 2T0 है और इधर का टेम्परेचर T0। ओके, और इस बॉक्स का जो लेंथ है वो L है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस सेक्शन कितने टेम्परेचर पे है? 2T0, और राइट हैंड साइड का T0। तो ये आपका पता है किस तरीके का सिस्टम हो गया? ऐसे देखोगे तो आपको एक कंडक्टिंग मीडियम दिखेगा जिसकी लेंथ कितनी है? L, जिसके इधर का टेम्परेचर कितना है? 2T0, इधर का टेम्परेचर T0, है ना? अब मैंने आपसे कहा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और K इज व्हाट? K इज थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट मैं बता चुका हूं आपको। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 बताना है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और दूसरा आपको बताना है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x, जहां पर x बताइए कहां से डिस्टेंस है? फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो योर x इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि एक वॉल है, उसके दोनों तरफ का टेम्परेचर प्रोवाइडेड है, स्टेडी स्टेट पर है, ये लैग्ड है, हीट इधर से इधर ही जाएगी। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहे हमारी हीट इधर से इधर जाएगी, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो मुझे बताओ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला? तो पहले वाला सॉल्यूशन आपका है, H का फॉर्मूला क्या होता है? KA/L इंटू डेल्टा T, TH माइनस TL। तो व्हाट इज योर हीट ट्रांसफर? KA/L, तो K कितना है? K एरिया कितना है? A अपॉन L। व्हाट इज हाई टेम्परेचर? 2T0 माइनस T0। तो मुझे क्या चाहिए? H। तो इधर देखो H की वैल्यू आ रही है मेरे पास KA/L इंटू T0। दिस इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। कंफर्म? पहले इतना नोट करिए, उसके बाद मैं इसका टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x निकालूंगा। क्वेश्चन वही है, सिर्फ डेटा लिया है मैंने वापस से। ओके, अब आप होमोजेनियस रॉड का फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
अभी कुछ नहीं किया मैंने, अभी तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। हमने पिछली क्लास में निकाला है ना ये, कि एक होमोजेनियस रॉड में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है, के ए बाई एल इंटू टी एच माइनस टी एल। पहले इतना नोट करो, फिर अभी अगला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट क्या है, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो जो मैं बोलूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि एच आपका इधर पॉजिटिव है, तो इस एक्स के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट, मतलब कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाला जाए, तो एक तरीका तो पता है क्या है, तरीका क्या है, उसमें कोई खास बात नहीं है। आपको पता है इधर से आप अगर लॉ ऑफ कंडक्शन लगाते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, लॉ ऑफ कंडक्शन लगाने के लिए, तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड से मेरा एच का फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। पहले बताओ ये सही बात है? आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अभी मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखो, तो मेरा एच ये है। कितने लोगों को लगता है कि इसको रख के हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये एच की वैल्यू यहां रखो, कितना आ रहा है, इसको यहां रखेंगे तो के ए इंटू टी नॉट बाई एल इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो मेरे पास डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, मेरे पास डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो मेरे पास डी टी बाई डी एक्स आएगा माइनस टी नॉट बाई एल। और आपको पता भी है कि लीनियर वेरिएशन है, इसीलिए ये कांस्टेंट आता है। तो मैं इसको सीधा इंटीग्रेट कर देता हूं, डी टी इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ टी नॉट बाई एल इंटू डी एक्स। किसी एक्स दूरी पर आपको क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए। तो आपको पता है एक्स बराबर जीरो पे कितना, टू टी नॉट, एक्स बराबर जीरो पे टू टी नॉट, तो किसी एक्स पर कितना टेम्परेचर होगा। तो सिंप्लीफाई करें, टी माइनस टू टी नॉट that is equals to minus of T naught by L into X. This is your temperature as a function of X. कितना हुआ, 2 T naught minus T naught by L into X. समझ में आया? तो क्या आप टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल सकते हो? अच्छा, इसमें मैं आपसे मिड पॉइंट का पूछूं, 1/3 L/3 पे पूछूं, 2L/3 पे पूछूं, इसमें डालते जाओ, आता जाएगा। यस और नो? पहले इतना नोट करिए। अब मैं इसको निकालने का एक और दूसरा तरीका बताऊंगा जो फटाफट आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल बेटा, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने फॉर्मूला निकाला था जाते जाते, तो वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। बट एज अ टीचर हम बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे भी डिपेंडेंट, जैसे एक फॉर्मूला याद कर लिया, बाकी सारा हम फटाफट निकालते रहेंगे, तो हमारे दिमाग पे कम लोड पड़ेगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, उस फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। यस और नो? तो आप चाहो तो याद कर लो, याद हो भी जाता है, और वरना ये निकल गया। यस और नो? अच्छा, मैं इसका एक और तरीका बताता हूं। अभी पहले ये नोट कर लिया सबने? थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाओ अपना, है ना, तब पढ़ाने वाले को भी इंटरेस्ट आता है। क्लियर है इतना यहां तक? ओके। 1 मिनट, ये मिटा दो। ठीक है, एक बात बताइए, कोई अलग बात नहीं है, बात वही है, अब हम उसी बात को वापस अलग तरह से बोलेंगे। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हर जगह का एच सेम है? ये तो स्टेडी स्टेट है, और वो कंडीशन तो हम यूज कर ही रहे हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि किसी एक्स डिस्टेंस का टेम्परेचर कितना, तो आप कह दो कि सर जितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन दोनों के बीच में है ना, वही हर जगह पर है।
तो अगर मैं इसमें से कोई छोटा रॉड कट कर लूं तो क्या उसमें भी एच उतना ही होगा? तो अगर मैं इसमें से एक एक्स डिस्टेंस का रॉड कट कर लेता हूं लेफ्ट से, तो इधर का टेम्परेचर कितना? 2T0। और इधर का टेम्परेचर टी, T0 नहीं, टी, किसी एक्स पर बात कर रहे हैं। T0 यहां का है, ये है टी। आपको यही टी निकालना है ना। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखो आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी के और एरिया ए। एच की वैल्यू कितनी है? के ए बाई एल T0। तो एच की वैल्यू है आपके पास के ए बाई एल इंटू T0। क्या मैं इस एच को इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं? के ए बाई एल, एल की जगह आ जाएगा एक्स, है ना। और टी एच माइनस टी एल इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो दिस इज योर 2T0 माइनस टी इक्वल्स टू के ए बाई एल इंटू T0। क्या मैंने उसके टी को, उसके एच को इसके एच को बराबर कर दिया? तो दोनों को बराबर करके तो के ए से के ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो योर 2T0 माइनस टी दैट इज इक्वल टू T0 बाई एल इंटू एक्स। तो यहां से कितना आया टी की वैल्यू? 2T0 माइनस T0 बाई एल इंटू एक्स। समझ में आया? ये वही फंक्शन है। अब आप इंटीग्रेशन में जाना चाहो तो ठीक, वरना आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। काट दिया से मतलब का मतलब ये नहीं होता कि काटा है, उस जगह का एरिया कंसीडर कर रहे हैं। तो जितना मोटा यहां पर है उतना मोटा ही यहां पर है, तो जो एरिया यहां है वही एरिया यहां। बेटा एरिया ऐसे नहीं है, एरिया ये वाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन से हीट जा रही है, तो जो एरिया यहां है वही एरिया यहां है, वही एरिया यहां है। ओके, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, ऑनलाइन वाले भी सबको क्लियर है? अब आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो और आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। सभी बॉडीज का मतलब क्या होता है? एक मिनट, क्वेश्चन को पहले अपन करेक्ट करें। सभी बॉडीज नहीं, जब भी हीट ट्रांसफर होगा ये बात वैलिड होगी। ये मैंने उठाया कहां से है? स्टेडी स्टेट से। कहां से उठाया ये पिक? स्टेडी स्टेट है ना, एच सेम है, तो हर कंडीशन में एच तो सेम रहना ही है। समझ में आई बात? पहले इतना नोट करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, वेरी गुड। अब ये दो मेथड बताने के पीछे मेरा पर्पस ये नहीं कि एक भी गायब कर दें हम लोग, ये भी है ना। अभी और भी मेथड आ जाएंगे, लेकिन पहले ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलो मैं इसको हटाता हूं। एक नया क्वेश्चन लेके उसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, मेरे पास ये कंडीशन है, सपोज, अब वापस मैं वॉल से रॉड बना दे रहा हूं। मान लीजिए एक रॉड है मेरे पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ओके, मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर T0 है, इसका टेम्परेचर 5T0 है, ठीक है। इसका मटेरियल का कुछ थर्मल कंडक्टिविटी के होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। वो हो सकता है जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं उसके लिए नीड नहीं है। तो मैंने आपसे पूछा कि लेफ्ट हैंड से L/3 डिस्टेंस और लेफ्ट हैंड से L/2 डिस्टेंस पर टेम्परेचर बताना है। तो आपको बताना है टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस L/3 एंड L/2 फ्रॉम लेफ्ट एंड। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप क्या है उसमें जिस भी पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको फंक्शन निकालना हो। अगर फंक्शन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, सारी वैल्यू निकल जाएगी एक साथ।
एक्स किसी भी एक्स पे निकल जाएगी, लेकिन हमें पर्टिकुलर L/3 पे चाहिए। पहले मुझे बताओ व्हाट इज माय रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू आउट। KA/L इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है TH माइनस TL। तो कितना होगा H की वैल्यू? KA/L, 1 मिनट, कितना डिफरेंस है? तो 5T0 माइनस T0। तो ये H की वैल्यू है KA/L इंटू 4T0। अब मुझे बताओ ये H चाहे एक क्रॉस सेक्शन पे निकालो, चाहे एक छोटा रॉड निकालो, क्योंकि सभी में से सेम वैल्यू पास कर रही है। यस और नो? तो मुझे कितने पार्ट का टेम्परेचर चाहिए, कितनी दूरी पे? L/3। तो अगर मुझे L/3 दूरी पर टेम्परेचर चाहिए तब तो मैं बहुत इजी वे में निकाल लूंगा। कैसे? कितना है ये? L/3। यहां का टेम्परेचर कितना? 5T0। यहां का टेम्परेचर मान लो कुछ T। तो यहां से यहां तक रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बताइए H कितना? KA/L। L की जगह L/3। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो KA/L, L की जगह टेम्परेचर डिफरेंस 5T0 माइनस T। तो ये H इसमें से है, और ये H और ये H क्या है? सेम ही है। हाँ या ना? तो यहां से इसकी वैल्यू यहां रखिए। तो ये कितना है? 3KA/L इंटू 5T0 माइनस T इज इक्वल टू KA/L कर दो ऐसा वाला। तो KA/L इंटू 4T0। फटाफट आप लोग बताइए व्हाट इज टेम्परेचर T? इलेवन 11T0/3। तो एक बार बताओ, हम किसी भी जगह पूछें तो आप फंक्शन भी निकाल सकते हो, और बिना फंक्शन निकाले आप डायरेक्ट भी उस जगह की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक बार मुझे सभी लोग रिप्लाई कर दे, क्या समझ में आ रहा है? तो क्या आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? अगर L/3 पर टेम्परेचर आपका आ गया है, तो अगला जो अगर हम L/3 की जगह L/2 ले लें तो मिड पॉइंट का आ जाएगा क्या? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर वेरिएशन लीनियर है, तो मिड पॉइंट का तो डायरेक्ट बता सकते हैं। कितना? बिल्कुल इन दोनों के मिडल टेम्परेचर। यस और नो? और आप चाहो तो इक्वेशन लगा के निकालो। तो एट x इक्वल टू L/2 कितना टेम्परेचर है? जो टेम्परेचर T डैश मैं फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, इधर देखिए L/2 है, तो इक्वेशन होगा KA/L/2 इंटू 5T0 माइनस T1 इक्वल्स टू H की वैल्यू कितनी है? KA/L 4T0। समझ में आया? फटाफट निकाल लो। कितना आ रहा है? T1 3T0। अब देखो ये जो मैंने किया है ना, इसको कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मुझे L/3 पे टेम्परेचर चाहिए, तो 0 से L/3 में जितना जाएगा उसी रेट से L/3 से यहां तक भी वही रेट होगा। तो जैसे मैं इस वैल्यू को टोटल के बराबर कर रहा हूं ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको दो अलग अलग रॉड मान लो। जैसे जॉइंट जहां का टेम्परेचर निकालना हो, उधर से एक इधर रॉड और एक इधर रॉड, तो इसमें से जितना जाएगा इसमें से भी उतना ही जाएगा। तो आप चाहो तो वैसे एक्सप्रेशंस का भी यूज कर सकते हो। ये आपकी थॉट है। एज अ टीचर मेरा काम है हर पॉइंट को डिस्कस करना। यस और नो? तो मैं जैसे यहाँ पर H की वैल्यू बराबर कर रहा हूं, तो आप H किसी में भी बराबर कर सकते हो। आपके मन में आता है कि सर मैं इस L/3 वाले का इधर के L/3 वाले से बराबर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। समझ में आई बात? वो बात अलग है कि आपका टेम्परेचर कैलकुलेट होके आएगा कि नहीं आएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पूरे में H की वैल्यू हर जगह
तो आप इसमें से कोई भी सेक्शन उठाइए, उस सेक्शन का एच इधर वाले किसी भी सेक्शन के एच के बराबर होगा। जैसे मान लो यही टेम्परेचर मुझे निकालना हो, मैं एक और तरह से निकाल रहा हूं। कैसे? सपोज ये पूरा है, अब मैं बहुत ज्यादा तोड़ूंगा नहीं, यही समझाऊंगा। ये 5T0 है, ये T0 है। किसी ने मुझसे पूछा कि सर यहां से L/3 वाला टेम्परेचर बताइए, तो मैं पूरा पूरा नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, यहां से L/3 है, इसका टेम्परेचर मान लिया T। तो मुझे बताइए जितना H इधर से होगा उतना ही H, डायरेक्शन पे ध्यान रखना, जितना H इधर जाएगा उतना ही H इधर भी जाएगा। तो बताओ इधर जाने वाला H कितना, अगर ये L/3 है तो इधर का H KA/L/3 इंटू 5T0। ध्यान रखना इधर जाता होगा तो ये हाई और ये लो, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। कैसे? इस वैल्यू को इधर से लिखूंगा तो ये हाई है और ये लो। फॉर्मूला KA/L, L की जगह 2L/3, जल्दीबाजी मत करो, इंटू यहां का टेम्परेचर T माइनस T0। देखो क्या ये वही T आ रहा है जो यहां निकाला था हमने? तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो बहुत एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर अगर बॉडी की वेरिएबल डेंसिटी और कुछ भी हो, देखो कुछ भी हो आपका एच तो सेम रहेगा ही, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। हाँ वो बात अलग है, इधर की प्रॉपर्टी अलग हो जाए तो आपको फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। मान लो थर्मल कंडक्टिविटी बदल जाए, एरिया बदल जाए और कुछ हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यस और नो? एक बार फटाफट नोट करिए, एक क्वेश्चन और करना है अभी मेरे को। अपनी नेक्स्ट क्लास कब है? तब ठीक है, नोट कर लिया? परसों है क्या? देखिए एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर L/2 वाला नहीं समझ में आया। बेटा वो मैंने जो L/2 वाला है, मैंने एक तो सिंपल डायरेक्ट बता दिया है कि मिड पॉइंट होगा। अभी मैंने क्या किया था, पूरे का रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है और उसको आधे रॉड के रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बराबर कर दिया। तो आधे रॉड का हीट ट्रांसफर कितना, KA बाय आधी रॉड की लेंथ इंटू 5T0 - T। और क्योंकि लीनियरली डिक्रीजिंग है तो ये पता है कि मिड पॉइंट पे वैल्यू आधी ही आ जाएगी। समझ में आई बात? चलिए अब इनमें से आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। आप चाहो तो इसके उसके बराबर कर सकते हो। जैसे देखो यहां मैंने टोटल एच निकाला ही नहीं, इधर का एच इधर का एच बराबर कर दिया। यस और नो? इससे भी टी वही आ रहा है। हाउ मच इज दिस टी? कितना? 11T0 बाय, पक्का? कोई गलत मत बताना, मुझे मालूम नहीं है। यहां से भी वही आना चाहिए, यहां से भी वही आना चाहिए। ठीक है चलो अब एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, आपको मन करे वो करना। जैसे हालांकि देखिए, देखो इधर एक रॉड है या वॉल मान लो, कुछ भी मान सकते हो, रॉड है वॉल है, कंडक्टिंग मीडियम है, दोनों का ना बाय चांस क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इसका भी ए है तो इसका भी, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 3K है। दिस लेफ्ट एंड इज एट टेम्परेचर 2T0 and the right end is at temperature, suppose कुछ भी ले लेते हैं,
मैंने दे दिया इसको, चलो 60 नॉट करें, 60 नॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो आंसर तो आएगा ही। मैं तो क्वेश्चन अभी बना ही रहा हूं, तो जो बोलोगे वो डेटा फीड कर देंगे। अच्छा अब इधर देखिए, कितने लोगों को समझ में आ रही है कि हीट इधर नहीं जाएगी इस बार, हीट इस बार इधर से आएगी। तो आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट तो बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, और दूसरा है व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। समझ में आई बात? एक मिनट इधर देखो पहले, एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही होती है, एज अ टीचर वो मेरा काम है बताना। समझ रहे हो क्या? तो में से तो मैं कई बार कर चुका हूं क्वेश्चन, लेकिन अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? एक आपके दिमाग में चल रहा है कि सर डायरेक्ट कैसे निकाले, है ना? तो पहली बात ये कि यू डोंट हैव एट दिस टाइम होमोजीनियस रॉड कंप्लीटली, इधर 3K है उधर, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई अभी डायरेक्ट फॉर्मूला, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा। बात मेरी समझ आ रही है? लेकिन अब मेरे पास जब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या आपको यह बात समझ में आती है कि जितना H इसमें होगा उतना ही H? तो आप कहोगे सर ये भी तो नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले ना इस जंक्शन का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। एक मिनट, इस जंक्शन का टेम्परेचर निकालते इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, और दोनों सेम होंगे तो कुछ भी निकाल लेंगे। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इधर से H लिखता हूं और इधर से H? तो होमोजीनियस रॉड का फॉर्मूला होता है KA/L इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है TH माइनस टू एल, टेम्परेचर डिफरेंस T, यह है H, पर T पता नहीं है। दैट इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक, तो K है KA/L T माइनस 2T0। कोई बात नहीं, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सर ने पढ़ा है, तो क्या हुआ, हमारे पास मेथड तो है, जितना H इधर होगा उतना ही H उधर होगा। यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम हियर? फटाफट सॉल्व करके बताइए। तो ये आएगा 18T0 माइनस 3T इक्वल्स टू 2T माइनस 4T0। योर T इज 22T0/5। एक मिनट इधर देखो, ये लीजिए आ गया किसका टेम्परेचर? जंक्शन का। हमने क्या बराबर किया? H बराबर किया। ओके, इसके बाद आपको क्या चाहिए? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो H की वैल्यू ध्यान रखना, ये भी H है ये भी H है, दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल दो। तो मैं इस फॉर्मूले में रख दूं या इस फॉर्मूले में रख दूं, दोनों बराबर ही तो है। तो व्हाट इज माई H? किसी भी एक फॉर्मूले में डाल दो। H इक्वल्स टू KA/L इंटू, एक मिनट एक बार पहले फॉर्मूला लिखते हैं, T माइनस 2T0 कितना? KA/L इंटू 22T0/5 माइनस 2T0 ऑन सॉल्विंग 12 KA/T0/5L। दिस विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट निकालने के पहले भी यही सब प्रूफ बताएंगे, फिर एक सिंपल फॉर्मूला बना देंगे, निकलेगा वो ऐसे ही। यस और नो? तो क्या आपको समझ में आया? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, तो हमने पहले क्या निकाला? जंक्शन का टेम्परेचर। और वो निकालने के लिए मुझे पता है जिस रेट से आएगा उस रेट से इसकी वैल्यू इसके बराबर करके टेम्परेचर आ गया। लेकिन याद रखना, ये जो बराबर कर रहे हैं उसमें भी डायरेक्शन है। अगर इधर लिखते हो तो ये इधर बराबर करना पड़ेगा, कहीं उल्टा फॉर्मूले में बराबर कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। ओके, तो एक मिनट, नेक्स्ट क्लास का कोई होमवर्क नहीं है आपके पास। अभी तक हीट ट्रांसफर जितना पढ़ाया है उसके एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से कॉपी से करके सॉल्व करके लेके आना। बात समझ गए? चाहे वो फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो, ताकि नेक्स्ट क्लास से फिर हमारी स्पीड बढ़ेगी। ओके, बीच में थोड़ा लंबा गैप आ गया था। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।
बेटा स्टेडी स्टेट होने दो। एक मिनट इधर देखो, एक डाउट आया है, ये डाउट आपके दिमाग में भी आएगा कि सर ये मटेरियल अलग अलग है फिर भी आप एच सेम कर रहे हो। एच का मतलब क्या, कि जो ट्रांसफर करने वाला है वो कुछ लेगा, तो जितने से ये इसको देगा, 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 बीच में कोई एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेगा। तो चाहे मटेरियल सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जिस रेट से आएगा उस रेट से जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।